हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। जो फर्स्ट वीडियो थी कोऑर्डिनेशन की, उसमें हमने कुछ बेसिक देखे थे कि मेटल क्या होती है, लिगेंड क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पेयर, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज जोन, कॉम्प्लेक्स साइन, बाइडेंटेंट, यूनिडेंटेंट, कुछ टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे। अब देखिए हमारा है कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब देखिए वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोलती है। वैसे जो वर्नियर है ना, एक फेमस साइंटिस्ट था, जो स्टार्टिंग में है ना मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी ना ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब कोऑर्डिनेशन को जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो जो वर्नियर ने ही सबसे पहले अपनी एक थ्योरी दी थी, कुछ एजम्पशंस दिए थे जो काफ़ी फेमस भी हुए थे, तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में। अब इसके कुछ पोस्टलेट्स देखते हैं हम कि क्या वर्नियर थ्योरी हमारी क्या बोलती है, वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो देखिए मेनली आपके टू ही आपके लाइन है। देखो ये क्या बोलती है कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो उसमें हमें पता है कि एक तो आपका पास मेटल होती है, एक लिगेंड होती है, मेटल से लिगेंड अटैच होता है, और जो मेटल से डायरेक्ट कितने लिगेंड अटैच होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल है ना, हमारे पास टू टाइप ऑफ की वैलेंसी होती है। एक तो होती है आपके पास प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, वैसे आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके होगे वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, आपने पढ़ी होगी। अब हम नेक्स्ट, क्योंकि हमारे 12th में भी आती है ये। अब देखिए कोऑर्डिनेशन थ्योरी तो सिंपल ये बोलती है कि हमारी जो मेटल्स होगी ना, वो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज पड़ी। तो एक तो होती है आपके पास प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो तो सेटिस्फाई होती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, बताती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो हम बता दें कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी ये है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो किसकी कोरस्पॉन्ड्स होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लिया हमने, फॉर एग्जांपल FeCN63 नेगेटिव है, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछ लिया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो जैसे कॉम्प्लेक्स आपके पास FeCN63 नेगेटिव, तो कैसे निकालोगे, x - 6 = -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3, मीन्स प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, +3, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया हमने। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब FeCN6 है, मीन्स Fe क्या है, मेटल, और Cn क्या यहाँ पे लिगेंड। तो मेटल से कितने लिगेंड अटैच है, 6, तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। तो फर्स्ट पोस्टलेट आप क्या बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के पास टू टाइप ऑफ वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, और जो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के कोरस्पॉन्डिंग। अब सेकंड पॉइंट आता है कि हर एक मेटल होता है ना, वो अपने उसकी फिक्स होती हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तो फिक्स होती है, जैसे किसी का 6 होगा, 4 होगा, ऑल थिंग्स ऐसे। और जो थर्ड पोस्टलेट है, जैसे 2 पोस्टलेट हमने ये कर लिया। अब हमारा थर्ड पोस्टलेट आता है, ये देखिए आप स्टार्टिंग में पेज नंबर 60 के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ा इन्वर्ट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। PDF में तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अब देखिए थर्ड पोस्टलेट क्या बोलता है कि जो मेटल है ना, हर एक मेटल अपनी कोशिश करना चाहती है, मीन्स टेंड टू सेटिस्फाई करना चाहती है कि वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई हो। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, वो तो सेटिस्फाई होती है उसकी जो भी नेगेटिव्स आइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो सेटिस्फाई हो सकती है उसके नेगेटिव आइन या कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा। ठीक है, वो तो ओनली नेगेटिव से होगी फर्स्ट प्राइमरी वाली तो, और सेकेंडरी नेगेटिव से भी हो सकती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। ठीक है, कुछ केस में नेगेटिव आइन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कुछ टाइप ऑफ वैलेंसीज को, मीन दोनों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। ठीक है, अब देखो फोर्थ पोस्टलेट देखो आप, ये देखिए फोर्थ पोस्टलेट क्या बोलता है हमारे पास, ये बोलता है कि प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो नॉन डायरेक्शनल होती है। जैसे हम ऐसे नहीं बोलते, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल होते हैं हमारा, जैसे S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल डायरेक्शन। जैसे S ऑर्बिटल है, उसकी कैसा होता है, वो स्पेरिकल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। P होता है उसके जैसे PX है, PY PZ, तो डायरेक्शन। तो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है एक, तो वो कोई डायरेक्शन नहीं देता हमें। ऑक्सीडेशन नंबर से हम डायरेक्शनल नेचर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो मीन्स प्राइमरी वैलेंसी आपके पास नॉन डायरेक्शनल होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो क्या सी होती है आपके पास, डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हमें सेटिस्फाई करती है, देती है डायरेक्शंस को। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ ही डायरेक्ट होती है, उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होगी, क्योंकि हमें पता है एक फिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ज्योमेट्री आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके पास 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसकी ज्योमेट्री होगी ना, फिक्स ज्योमेट्री होगी कि वो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। अगर किसी के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसके पास फिक्स ज्योमेट्री हो सकती है, वो टेट्राहेड्रल हो सकता है। 5 वाला जैसे स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, पिरामिडल की शेप हो सकती है। तो डिफरेंट मतलब एक फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर के कोरस्पॉन्डिंग फिक्स ज्योमेट्री होगी, मीन्स वो डायरेक्शनल है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने
पॉइंट डिस्कस किए हैं। वर्नियर थ्योरी आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, डिफाइन वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो आपको 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे ऑल 4 पॉइंट्स आपको डिस्कस करनी है इन डिटेल। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है ये वर्नियर थ्योरी ने, क्या उनकी सारी पहले आप वैलेंसीज के बारे में बताओगे फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड आप उसकी बताओगे कि प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, ऑक्टेशन नंबर से, वो कोऑर्डिनेशन से, कौन नेचर बताओगे, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल कौन सा है, कैसे। अब देखिए कुछ एग्जांपल से देख सकते हैं हम, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एग्जांपल है कोबाल्ट का, एग्जांपल दे रखा है कोबाल्ट अमीन का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है वर्नियर की पोस्टलेट की हेल्प से। देखो फर्स्ट तो इन्होंने ये बोल रखा है कि जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास COCl3 इनटू अमोनिया कॉम्प्लेक्स आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट आपको प्राइमरी कैलकुलेट करनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, और सेकेंड हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या दे देगी हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू दे देगी, ठीक है। तो अब ये देखो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 इसको हम ब्रेक करेंगे तो वो किस में आइनाइज होगा, जो CO इंटू अमोनिया वाला है ये आइनाइज होगा। और चार्ज यहाँ पे कितना आ जाएगा X-6 तो मीन्स +3 और 3Cl नेगेटिव PPT हो जाएगा, मीन्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे यहाँ पे। की थ्योरी दे रखी है आप पढ़ सकते हो। अब सेकंड एक कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने, यहाँ पे तो हमने स्टार्ट फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में तो लिए 6 अमोनिया के लिगेंड, अब सेकंड वाले में हम क्या कर लिए 5 अमोनिया के लिगेंड ले लिए। तब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड शेप कैसी होगी कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पे हम देखो CONH3 ये तो फर्स्ट वाले के लिए ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जब आपके 6 अमोनिया के लिगेंड है। इफ़ एक आपके पास यहाँ पे जो सेटिस्फाई हो रही है प्राइमरी, वो तो हम सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करके। अब देखो CONH3 5 है और Cl है, अगर 3Cl है यहाँ पे, अमोनिया आपके पास 5 है, तब आपके पास कितनी क्लोरीन PPT हो रही है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल्स और देखा, वर्नियर ने एक्सपेरिमेंट ले देखा है उन्होंने। वर्नियर ने क्या देखा कि COCl3 4 अमोनिया ले, उसको ब्रेकेज करके देखा, तब आपके पास कितनी क्लोरीन PPT हो रही है। ये आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ लिए उसने, एक ही मोलिक्यूल के लिगेंड को रिप्लेस करके देखा, एक बार अमोनिया 6 ले लिया, एक बार 5 ले लिया, 4 3 सोन, तो उसने देखा कि कितने आयन PPT हो रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं अपनी वैलेंसीज को, उसने सेटिस्फाई करवा के देखा, स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट किया इसके हेल्प से। अब देखो आप ये एक टेबल देख सकते हो, तो इसमें क्या है, देखो स्टार्टिंग में 6 अमोनिया थी, तब कितनी आई क्लोरीन PPT हुई थी स्टार्टिंग में, हमने देखे 3, ठीक है, उसको मैंने आयनाइज किया, ब्रेक किया। 5 अमोनिया लिए तब 2 है, 4 लिए तो 1 हुए, 3 लिए तो आपके पास 0 है, और नंबर ऑफ आयन देख सकते हो इसके कोरस्पॉन्डिंग, और ये आपका प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है दे रखी है साथ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब हमने आयनाइज किया कितने आयन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी इसके हेल्प से, ठीक है। सेटिस्फाई होगी वैलेंसीज दोनों उसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये उसने और कुछ एग्जांपल्स लिए जिनकी हेल्प से देखा उसने कितना आयनाइजेशन हो रहा है, ऑल थिंग्स को इसने डिस्कस किया, ठीक है। ये तो होंगे हमारे पास, ये आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप सबसे पहले फोर्थ पोस्टलेट डिस्कस करोगे, फिर एक एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म। देखो वैसे तो जो एक पोस्टलेट है वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो उसमें हमने देखा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो वो डिसाइड कर सकता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री सिंपल हम बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट कैसी होगी मॉलिक्यूल की स्पेस के अंदर, कि वो प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो हमने बताया ना कि देखो फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, ठीक है, तो उसके हम एक स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स की। तो वर्नियर ने ट्राई भी किया था जैसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसी है, जो भी आपके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होंगे सेंट्रल मेट लाइन के, उसने आइसोमर भी कैलकुलेट करके देखे कि कितने आइसोमर एक कॉम्प्लेक्स के एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमें पता आइसोमर क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, मीन्स एक ही कंपाउंड होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है सभी कंपाउंड्स का, बट वहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो आइसोमर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप होते हैं आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजिशनल, फंक्शनल, कन्फर्मेशनल, वो डिफरेंट हम किसी सेपरेट वीडियोज में पढ़ेंगे। अब हमारा मेन फोकस है वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे अगर हम आप 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए तो उसके पास 3 प्रोबेबिलिटी हैं स्ट्रक्चर्स की, या तो वो सिंपल अगर 6 का 6, जैसे एम मेटल है, एक्स लिगेंड होता है, MX6 है, मीन्स 6 लिगेंड सेम टाइप के हैं, तब आपके पास ऑक्टाहेड्रल बन सकता है।
एक कंडीशन हो सकती है वो ट्राइगोनल प्रिज्म, एक हो सकती है प्लेनर हेक्सागोन। ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हो आप, प्लेनर हेक्सागोन की, ट्राइगोनल प्रिज्म की, ऑक्टाहेड्रल की, कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इस ज्योमेट्री में देख रहे हैं कि 6 लिगेंड है, वो इक्विडेंट किसके, मेटल के आ रहे हैं। तो हमने थ्योरेटिकल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करके देख रहे हैं कि 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो रहे हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स दे रखा है यहाँ पे, देखो CO1H3 6। देखो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पीछे है। इतना ऑल थिंग्स कर लिया हमने। ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला थिंग्स कर रहे थे हम डिस्कस, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब देखो इन्होंने कॉम्प्लेक्स लिया CO1H3 4 Cl2, मीन्स यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना के देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखी है 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर प्लेनर के लिए। ठीक है, कोबाल्ट का जैसे आपके पास 1 बार तो उसने 4 अमोनिया लिए, तो यहाँ पे 4 अमोनिया, एक बार लिगेंड को देखो क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर रखी है। 1 और 2 वाले में देखो क्लोरीन की पोजीशंस लिख रखे हैं ना, कोबाल्ट से ऊपर 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है और 4th पोजीशन पे अमोनिया, यहाँ पे 2 पे क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 और 3 क्लोरीन वाले लिख रखे हैं, 2 टाइप के लिगेंड, नेक्स्ट में 1 4। तो ये प्लेनर की स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं। वैसे ही ट्राइगोनल प्रिज्म के लिए स्ट्रक्चर्स जो कर रखी हैं यहाँ पे कि कितनी बन सकते हैं आपके। ठीक है, देखो ये आप देख सकते हो, ये ट्राइगोनल प्रिज्म के लिए 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे लिगेंड की पोजीशन को चेंज करके दिखा रहे कि कितने आइसोमर बन सकते हैं। ये आपके पास 2 पॉसिबल हो सकती है ऑक्टाहेड्रल के लिए कि हम पोजीशन को चेंज कर दें। तो यहाँ पे आइसोमर्स दिखा रखे हैं कि हम कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ये आप टेबल देख सकते हो कि जैसे Ma5B है, यहाँ पे प्लेनर हेक्सागोनल में कितने आइसोमर बन सकते हैं, थ्योरेटिकली 1 बन सकते हैं, प्रिज्म में कितना है, ऑक्टाहेड्रल में कितना है, तो ये देखें हम। सिमिलरली ऐसे ही स्क्वायर प्लेनर के लिए देख सकते हैं हम टेट्राहेड्रल। जैसे हम सिंपल स्क्वायर प्लेनर, एक तो हम देखते हैं सिस ट्रांस, तो आपने पढ़ा होगा। जैसे सिस में क्या होता है, सेम साइड होते हैं, सेम टाइप के ग्रुप, ट्रांस में अपोजिट होते हैं। तो एक तो 2 आइसोमर तो ये एग्जिस्ट करके, वैसे ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स देख सकते हैं CN की फॉर्म में। ठीक है, तो ये ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर आगे एक टॉपिक दे रखा है आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होती है वर्नियर कोऑर्डिनेशन की। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन डाटा से भी दे के देखा था उसने कि कितने नंबर ऑफ आयन हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना वो फर्निश हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल COCl6 अमोनिया वाला है, एज ने तो प्रेसिपिटेट करके देखा, तो यहाँ पे है ना 3 क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो गए, नेक्स्ट 5 लिया 2 हो गए। तो प्रेसिपिटेशन के आइडिया से भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स इसने फाइंड आउट करने की ट्राई की थी। और फिर कंडक्टेंस से भी देखे थे उन्होंने, कंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंट किया था, मेजरमेंट किया था, मोलर कंडक्टेंस फाइंड की थी इसने। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया तो उसकी कोऑर्डिनेशन कितने आयन फर्निश हो रहे हैं, क्योंकि कंडक्टेंस में तो मूवमेंट हो गया आयन के यहाँ पे, तो उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी उन्होंने मेजर करके देखा था कि कितने आयन फर्निश हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यूज़ के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मुलेशन डिसाइड करने की ट्राई की थी। नेक्स्ट एक होता है हमारे पास फ्रॉम नंबर ऑफ आइसोमर, कि कितने आइसोमर है उसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। कि वर्नियर ने एबल हो गया था, मतलब अलग अलग कंपाउंड लेके देखे उसने, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई 4 का लिया, कोई 6 का लिया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ आइसोमर्स देखे। जैसे 4 का लिया हमने, सिस ट्रांस हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल का देखा हमने क्या बन सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स का रीजन देखा उसने। तो उसने आइसोलेट कर पाया वो सिस और ट्रांस सिमेट्रिकल आइसोमर किसी कॉम्प्लेक्सेस के। तो उसने काफ़ी हद तक जो बॉन्डिंग है मेटल लिगेंड का, जो कुछ टेक्सचर्स है वो उसको फाइंड आउट करने में हेल्प की थी। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे चिलेट लिगेंड क्या होता है, या ऑल थिंग्स, या कुछ आईयूपैक नेम होंगे वो हम पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।